हेलो एवरीवन, वेलकम बैक आवर यूट्यूब एजुकेशनल चैनल। फ्रेंड्स, हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 9 हिस्ट्री का चैप्टर 4 जिसका नाम है विश्व युद्धों का इतिहास, इस चैप्टर को हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। अभी तक हमने इस चैप्टर के 4 वीडियो कंप्लीट कर लिए हैं। आज ये हमारा 5वां वीडियो है और हम लोग इसमें अभी तक हम लोगों ने प्रथम विश्व युद्ध के कारण, प्रथम विश्व युद्ध का अंत और कौन कौन सी संधि युद्ध की समाप्ति के बाद हुई थी, उन सभी टॉपिक को हमने कंप्लीट किया है, जिसमें हमने पेरिस शांति सम्मेलन तथा वर्साय की संधि को देखा था। फिर हम लोगों ने देखा था कि किस प्रकार जर्मनी पर युद्ध का जुर्माना के लिए 6 अरब 10 करोड़ पाउंड को भारी रकम निश्चित की गई थी। समझौता में मात्र 3 देश अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस ने ही शांति संधि की शर्तें तय कर रहे थे, उसमें रूस को नहीं शामिल किया गया था। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि शांति संधियों के परिणाम क्या हुए और युद्ध और शांति संधियों के क्या परिणाम हुए, ये सब हम लोग आज के वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस युद्ध यानी कि इस युद्ध का कहने का मतलब है कि प्रथम विश्व युद्ध। तो प्रथम विश्व युद्ध में लगभग 45 करोड़ लोग प्रभावित हुए थे। जो क्वेश्चन पूछेगा कि प्रथम विश्व युद्ध में कितने करोड़ लोग प्रभावित हुए थे, तो 45 करोड़ लोग प्रभावित हुए थे। और ये किसके अनुसार है, तो विभिन्न अनुमानों के अनुसार ये है कि 45 करोड़ लोग जो है इस युद्ध से प्रभावित हुए थे। जो प्रथम विश्व युद्ध था, प्रथम विश्व युद्ध का अंत कहीं ना कहीं द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत की आहट थी। इसके अंत का इसका जो परिणाम निकला है और जर्मनी पे जो 6 अरब 10 करोड़ पाउंड को जो भारी रकम निश्चित की गई है, ये कहीं ना कहीं द्वितीय विश्व युद्ध की सुगबुगाहट थी। दूसरा है कि इसमें मरने वालों की संख्या 90 लाख बतलाई जाती है, जो युद्ध में भाग लेने वाले की संख्या का 7वां भाग है। तो पूछा जा सकता है कि प्रथम विश्व युद्ध में मरने वालों की संख्या कितनी थी, तो 90 लाख। ठीक है, तो युद्ध में भाग लेने की संख्या यानी कि जितने लोग युद्ध में भाग लिए थे उसका 7वां भाग जो है सिर्फ मरा था। तीसरा है हवाई हमलों, अकालों और महामारियों से भारी संख्या में असैनिक लोग मारे गए थे। यानी कि जब हवाई हमला हुआ था, अकाल हो गया, द्वितीय विश्व युद्ध में बहुत सारी क्षतिग्रस्त हुई थी, अकाल हो गया था, फिर बहुत सारी महामारी फैल गई थी। इस सब के कारण जो है बहुत सारे जो सैनिक नहीं थे यानी कि जो असैनिक थे वो लोग मारे गए थे। लाखों लोग अपंग हो गए थे, या प्रथम विश्व युद्ध से लाखों लोग अपंग हो गए थे। विभिन्न देशों की राजनीतिक आर्थिक व्यवस्था छीन बीन हो गई थी और बहुत सारी सामाजिक समस्याएं भी यहाँ पे उत्पन्न हो गई थी। फिर प्रथम विश्व युद्ध में जो शांति संधियों का जो परिणाम हुआ था, उसके बाद में नई राजनीतिक व्यवस्था का उदय हुआ था। इस युद्ध से 3 शासक वंश नष्ट हो गए थे। प्रथम विश्व युद्ध से 3 जो शासक का वंश था वो नष्ट हो गया था। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो शांति संधियां हुई थी, उसके बाद बहुत सारे देशों की राजनीतिक व्यवस्था में बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं। बहुत सारे जो देश थे वो नष्ट हो गए, बहुत सारे देशों का उदय हुआ। इसमें 3 शासक वर्ग, रूस, जर्मनी और ऑस्ट्रिया हंगरी, ये तीनों के जो शासक वर्ग थे उनके पूरे वंश ही नष्ट हो गए। रूस का रोमानो शासन जो था वो नष्ट हो गया, जर्मनी का होहेंजोलर्न शासन था वो भी नष्ट हो गया और ऑस्ट्रिया हंगरी में हेब्सबर्ग का जो शासन था वो भी नष्ट हो गया। उसके बाद में तुर्की में उस्मानिया वंश का शासन स्टार्ट हो गया। ठीक है, उसके बाद एक नोट है कि ऑस्ट्रिया और हंगरी 2 अलग अलग स्वतंत्र राज्य बन गए। यानी कि प्रथम विश्व युद्ध के पहले आपने देखा था कि ऑस्ट्रिया और हंगरी एक ही साम्राज्य का हिस्सा था, लेकिन जैसे ही प्रथम विश्व युद्ध हुआ, प्रथम विश्व युद्ध के बाद ऑस्ट्रिया और हंगरी 2 अलग अलग स्वतंत्र राज्य बन गए।
आगे है चेकोस्लोवाकिया और यूगोस्लाविया। स्वतंत्र देश के रूप में ये दो कंट्री जो थे वो उभरे, नया कंट्री बना। और पोलैंड भी एक स्वतंत्र देश के रूप में उभरा। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ऑस्ट्रिया, हंगरी, चेकोस्लोवाकिया, यूगोस्लाविया और पोलैंड, ये सब जो देश थे, ये सब देश स्वतंत्र राज्य के रूप में उभर गए। और नष्ट कौन कौन देश का वंश हुआ था? तो रूस का, जर्मनी का और ऑस्ट्रिया हंगरी का। ठीक है, इसके बाद जो है रूस का वर्चस्व भी समाप्त हो गया। संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व शक्ति के रूप में उभरा और यूरोप बहुत ज़्यादा आर्थिक और सैनिक दृष्टि से यूरोप पीछे उभर गया। और फिर रूस भी धीरे धीरे विश्व शक्ति के रूप में रूस सामने आया। जो आगे का टॉपिक है वो है द्वितीय विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार। तो किस प्रकार द्वितीय विश्व युद्ध की भूमि तैयार होती है? आपने देखा था कि किस प्रकार प्रथम विश्व युद्ध में जब शांति सम्मेलन हुआ था, वर्साय की संधि हुई थी, पेरिस की संधि हुई थी, ये सब जो है द्वितीय विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार कर रही थी। और इसमें जो पराजित राष्ट्र थे यानी कि जर्मनी था, जर्मनी को काफ़ी अपमान का सामना करना पड़ा था और जर्मनी अपने अपमान का बदला लेना चाहता था। वो अपने अपमान को नहीं भुला पाया था और कहीं न कहीं जर्मनी के अपमान का परिणाम ही द्वितीय विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि होती है। आखिर युद्ध को रोकने के लिए राष्ट्र संघ नामक अंतर्राष्ट्रीय संस्था की भी स्थापना की गई, लेकिन फिर भी युद्ध रोकने में वो सफल नहीं हो सकी। इसके बाद जो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक कंप्लीट करेंगे वो है द्वितीय विश्व युद्ध। आज के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।